गौर एक में रुक जाना है यहाँ पे, तब तक चलेगी। अच्छा ये भाई बिस्मिल्लाह करते हैं आज की क्लास की। मैंने एक होमवर्क दिया था, आप सबने तकरीबन माशाल्लाह जमा भी करवाया, बट अफसोस की बात यह है कि आज आपने क्विज नहीं दिया। ऑनेस्टली बता दो कितने लोगों ने दिया? सबने दिया। 450 प्लस रजिस्ट्रेशन हैं इंक्लूडिंग ऑनलाइन। चलो कुछ तो वही है कि जो सुन पट्टी है, जो सोए हुए होंगे, अपने हिसाब से देखेंगे। तो वो जो मुझे नंबर बता रहा है हुजैफा 85 का, 80 से ज्यादा तो तुम लोग क्या हुजैफा को भेजना क्लास में, तो बेहतरीन हुजैफा को भेजना। अभी देखते हैं किसने दिया है किसने नहीं दिया। पक्की बात है सबने दिया है। एक एक करके जानी। टाइम खत्म हो गया था, क्विज का टाइम खत्म हो गया। मतलब मैं समझा नहीं, क्विज का टाइम था 6 बजे। मतलब आया जानी, अभी कोई तफरी नहीं आया। 1 मिनट। कभी ऑडिटोरियम 2 बोल रहे हैं, कभी ऑडिटोरियम 8 बोल रहे हैं। यानी आप आईकेएफ का पेपर देने जाएंगे, दादा बातें नहीं। यानी आप आईकेएफ का पेपर देने जाएंगे, आपको बोला यहाँ नहीं बैठो वहां बैठो, तो आप बोलोगे मैं पेपर ही नहीं दे रही। मेरे को ऐसा मसले नहीं मांगते। आपको 1 घंटा लगा यहाँ से ऊपर जाने में। हाँ अच्छा भाई, कितने कितने लोगों ने दिया? क्या बात है नहीं दादा, 1 मिनट। हाँ कितने लोगों ने दिया था? फिजिकल 80 ने दिया। फिजिकल 80 ने दिया। चलो यहाँ पे जो हाथ उठाए थे लोगों ने वो 80 हैं, पर 80 से ज्यादा ही है यहाँ पे। 80 से तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, और उठाया सबने हाथ है कि भाई सबने दिया है। और ऑनलाइन पे मैंने भी स्टेटस चेक किया, अराउंड 50 ऑनलाइन है। भाई देखो, तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि तुम्हारे लिए टीम्स काम कैसे करती हैं। यहाँ पे तुम जाओ कहीं और तो तुम्हें लग पता जाए, सही है ना, कि पढ़ाया कैसे जाता है। वहां पे तुम्हारी टीचर ना कोई जो भी क्यूरी होगी ना उसका जवाब नहीं देता, फिर ये बोल देते हैं कि तुमने आज शायद देख भी रहे होगे CS4 पे कुछ चीजें चलती हैं, जवाब नहीं आ रहे सर, ये हो रहा है ये हो रहा है हमारे साथ। तो वो होने लग गया ना तुम्हारे साथ, अगर लग पता जाएगा। पहली अटेम्प्ट में पास करना है या फेल होना है? तुम्हें जब मैंने एक चीज बोली है कि तुम सिर्फ क्लास वर्क करके ही पास हो गए, तो एक बंदा तुम्हारे लिए क्विज बना रहा है। कल तूने शायद 11 बजे रिव्यू करवाया मुझे, अगले में 11 बजे रिव्यू करवाइए एक चीज यार, के देख लें सर इसमें कोई गलती तो नहीं है आईकेएफ के हिसाब से, या हम देख लें इसमें कोई वैल्यू एडिशन हो सके। खुदा के वास्ते हमारा टाइम और इस बंदे की एफर्ट दोनों जाया नहीं करना आज के बाद। अभी तो कहानी जाएगी ना रजिस्टर्ड ग्रुप पे, सही है ना, आप कर देना ब्लॉक। सही है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। तुम लोग मतलब देखो, एक तो वो सीक्वेंस चल रही है ना कि 95% पासिंग रेशियो यहाँ का, सही है। एक ख्वाब है कि भाई इसको 100% पे लेके जाना है, तो वो अचीव करने में तुम लोग ही साथ दोगे ना। तो यार मेहनत करनी है, पास होना है भाई, कितनी देर लगती है देखो, उसमें तुम्हारी सेल्फ असेसमेंट है। इतना कोई चीता नहीं है तुम में से कि बोलेगा हाँ भाई मुझे तो सब आता है मैं कर लूंगा। देखो पास पेपर की प्रैक्टिस, एडिशनल प्रैक्टिस, अभी तो तुम्हें शायद पता नहीं है कि हुजैफा और कितनी प्रैक्टिस करवाता है। तुम देखो अभी खाली कैश फ्लो में हमने क्या कोई सवाल किया कॉम्प्रिहेंसिव? सिर्फ कॉन्सेप्ट मेकिंग चल रही है अभी। और मैं तुम्हें जब कैश फ्लो का फॉर्मेट दिखाता हूं तो आप देखते हैं उसके अंदर वही चीजें आ रही हैं, पर क्या हमने रट्टा लगाया? लॉजिकली सीखा है, सर लॉजिकली सीखा है। और यार खुदा के वास्ते देखो, ऐसे वहां भाई तुमसे कह रहा हूँ, आज के बाद ख्याल रखना है, कुछ दिन है, सही है। देखो क्विज दो, तैयारी साथ साथ होगी। ऐसा नहीं है कि आखिर में आगे जाके तुम्हारे सर पे आ गया कि यार नहीं यार तो तैयारी करनी है। करोगे क्विज? गुड, थैंक यू। चलें जी। अच्छा सर, मैंने लास्ट क्लास में कुछ चीजें करवाई थी, होमवर्क भी दिया था, माशाल्लाह सबका टैली भी हुआ था क्योंकि बहुत आसान था ना। मुझे एक बात बताएं, कैश फ्लो बनाने का मकसद क्या है? टू शो इनफ्लो एंड, वेरी गुड सर, इनफ्लो आउटफ्लो दिखाएंगे, उसके साथ साथ प्रॉफिट को रिकंसाइल करेंगे किससे? कैश के बैलेंस से, कैश इनफ्लो फॉर द ईयर से। अच्छा बहुत सारी लॉजिक्स थी, हमने एक एक करके समझा फिर उसको रिकंसाइल किया। मुझे एक और बात बताएं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पीएनएल में बहुत सारी इनकम होती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वापस से कहता हूं, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारे कमाए गए पैसे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी इनकम्स होती हैं, पर मैं क्या ये कह सकता हूं उसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट,
उस एक्सपेंस का नाम क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। वेरी गुड, जैसे नॉन कैश एक्सपेंस। आप लोगों ने अब तक 2 नॉन कैश एक्सपेंस सीखे, इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन। अच्छा, ऑल्दो हमारे किसी सवाल में इम्पेयरमेंट अब तक आई नहीं है, क्योंकि बेसिक चल रहा है अभी, बिल्कुल सीख रहे हैं अभी, ताकि एक सवाल पे कॉम्प्रिहेंसिव पे जाएंगे, आप देखेंगे वो खुद ब खुद लेंथी होता जाएगा। अच्छा, एक और स्टेप आगे लेके जाता हूँ। फिर मैंने कहा था कि आपको करना क्या है, लॉजिकली सोच के आपको पीएनएल से प्रॉफिट बिफोर टैक्स को पिक करना है। फिर आपको सोचना है इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सब सही है सिवाय कुछ चीजों के। यही किया था ना मैंने। क्या कहा कि भाई आप सोचें कि सब सही है सिवाय कुछ चीजों के। वो कुछ चीजें आपको निकालनी है, ढूंढनी है। मैं गया सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में। ऐसा है? चलें जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में जाने के बाद मैंने ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से उठाया, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट से उठाया। फिर मैंने कहा इस अकाउंट के अंदर कोई 3-4 तरीके की मूवमेंट है। मैंने कहा ये अकाउंट इंक्रीज हो सकता है एडिशन की वजह से, ये अकाउंट डिक्रीज हो सकता है डिस्पोजल की वजह से, ये अकाउंट डिक्रीज हो सकता है डेप्रिसिएशन की वजह से, ये अकाउंट डिक्रीज हो सकता है इम्पेयरमेंट की वजह से। यही वजह है ना। अच्छा, फिर आपको क्या सिखाया मैंने? सबसे पहले डेप्रिसिएशन। अगर आपको एग्जामिनर कुछ भी नहीं लिख के दे, दैट मींस कि कोई एडिशन डिस्पोजल, पर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अगर आपका अकाउंट कम हो रहा है तो किस वजह से? यानी कुछ भी हो जाए डेप्रिसिएशन तो होगा, वो अपनी जगह। ऐसा है भाई? अच्छा, फिर हमने क्या किया, बैलेंसिंग फिगर। जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला तो फिर मुझे याद आया कि पूरे पीएनएल में सब सही है सिवाय किसके? डेप्रिसिएशन के। तो जब मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक करता हूं एडजस्टमेंट फॉर के कॉलम में, यानी एडजस्टमेंट डाल के, तो क्या ये बात समझ आती है आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हो जाता है? फिर मैंने एक और लॉजिक दी थी, ये जब ऐड बैक आप करते हैं तो टेक्निकली आप कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाते हैं। किस पे पहुंचते हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। याद आई बात वो वाली? चलें जी, वेरी गुड। अच्छा, ये तो आईएफआरएस में सीधा सीधा लिखा हुआ है, यू नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स टू अराइव एट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, पर हम तो लॉजिकली देख रहे हैं उसको। अच्छा जी, इसके आगे लेके चला। मैंने कहा व्हाट इफ डिस्पोजल का केस हो। अब एक एक करके पूछेंगे, यानी आप बताओ, और आप ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, प्लीज कोई और नहीं बताएगा। एडिशन के केस में जब मैं एक एसेट को एक्वायर करूंगा, क्या वो मेरी बैलेंस शीट में जाएगा या पीएनएल में? एसेट को जब खरीदा तो क्या वो मेरी बैलेंस शीट में जाएगा या पीएनएल में? बैलेंस शीट में, पक्की बात है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसका पीएनएल पे 1 रुपए का भी अभी इंपैक्ट पक्का? कब होगा सर? जब ये यूज होगा, जब ये डेप्रिशिएट होगा। ऐसा ही है भाई? चलें जी, वेरी गुड, हमने सीख लिया। फिर मैंने ये कहा कि सर अब अगर मैं प्रॉफिट को ऊपर ऐड बैक कर लेता हूँ यो डेप्रिसिएशन को, तो मैं पहुंच गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन ही है सिर्फ, या और कोई भी खर्चे हैं? क्या पीपीई को एक्वायर करना एक खर्चा है? अच्छा, ये खर्चा कभी भी पीएनएल में तो कैश में तो चला गया ना, यानी से ऊपर से माइनस हुआ और नीचे से माइनस। तो मैं अपने शेयर होल्डर को टेक्निकली ये ट्रू एंड फेयर व्यू की पिक्चर दे रहा हूँ कि भाई ऊपर जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन मैंने तब्दील किया है उसमें से ये खर्चा भी हुआ है जिसका नाम है कैश पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ पीपी। बात समझ आई थी? चले, फिर मैंने आपको कहा था, वेरी गुड, यहाँ पे क्लियर है रिवीजन? अच्छा, फिर अगली क्लास पे गए हम। अगली क्लास में मैंने आपको सिखाया डिस्पोजल का केस। डिस्पोजल के केस में मैंने आपसे 3 चीजें सिखाई आपको। मैंने कहा एक एसेट अगर 1 लाख रुपए का परचेज किया जिसकी लाइफ है 5 इयर्स, 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना? 20,000 रुपए। ऐसा ही है? 1 साल के आखिर में, यानी 1 ईयर के आखिर में मैं आपसे पूछूं इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी? 80,000, यानी इतने पे आपके पास वो कैरी हो रहा है। फिर मैंने कहा अगले साल वापस से अगर 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा, प्लीज सुनना, अगर अगले साल वापस से 20,000 का डेप्रिसिएशन आएगा तो अगले साल कैरिंग अमाउंट कितनी? 60,000। वेरी गुड। अब मैंने किया ये, इस एसेट को उठा के बेचा तो मेरी बुक से कितने पे जाएगा? 60,000 रुपए पे। यानी आपको ये बात समझ आ रही है, मेरे टी अकाउंट में से ये उतने पे निकलेगा जितने पे कैरी हो रहा है। सर हमने उसको निकाल के फेंक दिया। हमने क्या किया? पीपी को किया क्रेडिट। ये तो एक एंट्री हो गई। अब मुझे बात बताओ, ये पीपी के क्रेडिट होना, बैलेंस शीट में से कोई चीज जाना है? यस सर, बैलेंस शीट में से कोई चीज जाना है। इस जाने को अभी तक ना पीएनएल में हिट हुआ है
ना कैश फ्लो में हिट हुआ है। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने गेन का केस करवाया था आपको, मैंने आपको ये कहा था कि आपने लेट से ये 60,000 रुपए की चीज 75,000 में बेची है, तो कैश हुआ कितने से डेबिट? 75,000 से। कैश कितने से? 75,000 से। अच्छा, गेन कितने का? यानी ये एंट्री आपकी इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है कि पैसा आया 75, चीज गई 60 की, गेन आ गया कितना? 15। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात सिखाई, मैंने कहा पीपी के टी अकाउंट में जो बैलेंस शीट से आइटम गया वो 60 का है, पर बैलेंस शीट में जो कैश आया वो कितना है? 75। अच्छा, अब अपनी पिक्चर दिमाग में लाओ कैश फ्लो की। कैश फ्लो में नीचे बॉटम लाइन पे कैश होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है, ऐसा ही है। बॉटम लाइन पे कैश है, ऊपर आपका मकसद ही यही है इसको रिकंसाइल करवाना। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई, मैंने आपको कहा कि ऊपर प्रॉफिट के अंदर 15,000 की अमाउंट शामिल है। कितने की? 15,000 की अमाउंट शामिल है। नीचे कितनी? 75,000। ऐसा ही है भाई, वापस से सर, ऊपर कितनी, नीचे कितनी? 75। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ऊपर 15 है, नीचे 75 है, तो क्या मैं 60,000 पे ऐड कर दूं? टैली तो हो जाएगा ना, टैली तो हो जाएगा। अच्छा, टैली तो हो जाएगा, पर मसला क्या है सर? ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि आपने पीपी बेच के 60,000 पे लेके आए, जबकि कितने लाए थे? 75,000। तो इसका एक हल है, ऊपर एडजस्टमेंट करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट पहले क्या करें, वहां से हटा दें, वो क्या हो जाएगा? पक्की बात है। वेरी गुड जी सर, वो जीरो हो जाएगा। चलो इसके आगे एक और बात बताओ, जब वो जीरो हो जाएगा, मैंने भी माना, पर इसके बाद क्या मैं टोटल पैसे दिखा दूं कितने? तो आपको ये पता है, आपने इनफ्लो भी 75 का दिखाया, नीचे भी 75, वो मैच हो गया, पर क्या अब सही है पहले सही था? पक्की बात है। चलें जी, वेरी गुड। अपने पास हेडिंग डाले डिस्पोजल ऑफ पीपी, जल्दी से, और डिस्पोजल ऑफ पीपी एट लॉस, जल्दी से। अच्छा, ये केस होगा 3.2, ऐसा ही है? वैसे ही सोच लेते हैं ना, पहला केस था डेप्रिसिएशन, दूसरा केस था एडिशन, तीसरा केस था डिस्पोजल। डिस्पोजल में 3.1 था और अब 3.2, ऐसा ही है भाई। अच्छा, ये टेक्निकली बाबू बातें नहीं, टेक्निकली हम जब भी अगली क्लास में आएंगे तो पिछला पहले पूरा रिवाइज करेंगे, सही है जी? अच्छा भैया, वैसे नहीं सोचना कि एक टॉपिक खत्म हो गया तो बोलो अगले टॉपिक में पिछला पहले कैश फ्लो करा दो, सही है? मतलब इसी की बात हो रही है। अच्छा जी, इधर सर, यू आर लैगिंग। नो, आई एम नॉट लैगिंग, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तुम्हारे नेट का मसला है ना, भंगी तार को हिला, सही है? इधर अच्छा भाई, डिस्पोजल एट लॉस, प्लीज सुनना इधर, या जानी प्लीज फोकस के साथ। मैंने अज्यूम किया पीपी के अकाउंट की मूवमेंट, सर ओपनिंग पीपी का अमाउंट 5 लाख रुपीज है। कितना? 5 लाख रुपीज, प्लीज देखना इधर। अच्छा भाई, क्लोजिंग अगर मैं देखता हूं, सही है जी, प्लीज सुनना सर, क्लोजिंग अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास आ रहा है कुछ सर 450, बल्कि 420, ऐसा ही है? अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि सर ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग कम है, और डिफरेंस कितने का आ रहा है? 80,000 रुपए का आ रहा है। अब क्या मैं इसको पूरा डेप्रिसिएशन मानूं? क्या मैं पूरा डिस्पोजल मानूं? नहीं सर, आपको एक तो चीज पता है, इस अकाउंट में कुछ हो या ना हो, डेप्रिसिएशन तो होगा, ऐसा ही है? चलें, अब प्लीज एक एक करके सुनना है। मैंने अज्यूम ये किया कि इस सवाल में डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपए का। जाहिर सी बात है, अगर एक चीज बैलेंसिंग फिगर निकलवाएगा तो दूसरी तो गिवन होगी। अच्छा, यानी इस साइड पे अमाउंट बचने का रीजन क्या हो सकता है? 3, पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा इम्पेयरमेंट, तीसरा डिस्पोजल। यानी या तो डेप्रिसिएशन होगी, या तो इम्पेयरमेंट होगा, या तो डिस्पोजल होगा। चलें जी, अब अगर मैं देखता हूं इसमें बैलेंसिंग फिगर कितनी बचती है? 60,000 की सर।
ये आ गया डिस्पोजल, और मैं कह सकता हूं ये डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट है। ऐसा ही भाई, ये है डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट। अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बाकी चीजों को कांस्टेंट रखूंगा ताकि उसका इम्पैक्ट ना आए। सही है जी, मैं इसको भूल जाऊं अभी, क्योंकि ये तो मुझे पता है ना नॉन कैश है, ये तो हमेशा क्या होगा, एड बैक होगा, ये तो मुझे पता है। अभी हम क्या सीखेंगे, डिस्पोजल का केस। हुआ ये कि मैंने ये 60,000 रुपए की चीज सोल्ड एट 55,000। क्या महंगी बेची है सस्ती? अच्छा, अब जरा देख लेते हैं कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी होगी। मैं आपसे पूछूं अगर पीपी क्रेडिट कितने से हुआ होगा? देखो यही बात है, ये सीखने की बात है। देखो इस वाले अकाउंट में सिर्फ वो चीज आएगी जो यहां से जा रही है। कैश एक अलग अकाउंट है, पीएनएल एक अलग इनकम स्टेटमेंट है, तीनों अलग अलग बातें हैं। सही है जी। अच्छा, मेरे पास कैश कितना आया? 5,000 का। ऐसा ही है भाई। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से एंट्री बनी होगी। मैं अगर फिर आपसे पूछूं आपके टी अकाउंट में से कितना निकला? 60,000। ये तो बैलेंस शीट में से किसी आइटम का जाना है, इसका कैश और प्रॉफिट पे कोई हिट नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे वैसे ही एक समझने की बात कहूं, अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे फोकस करूं तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होता है। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेप्रिसिएशन सब होगा, उसके साथ साथ ये लॉस भी होगा। तो बाकी चीजें भूल गए? नहीं, वो अपनी जगह है, वो अपने हिसाब से होंगी। अब एक एक करके देखते हैं। सर मुझे एक बात बताएं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर बाकी तमाम चीजों के साथ एक और चीज मौजूद होगी, वो क्या है? लॉस। आप बोलेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से एक लॉजिकल बात पूछता हूं, लॉस ऑन डिस्पोजल ऊपर प्रॉफिट के अंदर बाकी सबके साथ नेगेटिव में पड़ा हुआ होगा, पॉजिटिव में? नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में होगा, क्योंकि क्या ये लॉस है। लॉस ने हमेशा आपके पीएनएल को क्या किया हुआ होगा? कम किया हुआ होगा। वेरी गुड जी। सर ये हमारे पास 5,000 रुपए का लॉस होगा, कहां पे? पीएनएल में। मैं फिर रिपीट कर दूं, सेल्स अपनी जगह होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपनी जगह होगी, डेप्रिसिएशन अपनी जगह होगा। इसके साथ साथ एक और चीज होगी, लॉस ऑन डिस्पोजल। गेन होता तो गेन ऑन डिस्पोजल, बात एक ही है। अच्छा, दोनों एक ही सवाल में एक ही साथ आ सकते हैं? यस सर। एक पीपी लॉस पे बेचा हुआ, एक पीपी, तो अकॉर्डिंगली आपको देके चलना है। पर अभी हम लॉस सीख रहे हैं। इधर अगर मैं नीचे देखूं भाई, मेरे पास कैश कितना है? 55। ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं 5,000 नेगेटिव को 55 से रिकंसाइल करवाना चाहता हूं, तो यहां पे सुनना, समझना मेरी बात। यहां पे लिखूं कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल। यहां पे कितना ऐड करूं? अभी गलत है मुझे पता है। यहां पे कितना ऐड करूं जो ये 55 बन जाए? 7,500। क्योंकि 5 नेगेटिव भी खत्म हो तो बच कितना आ जाए? 55। सर रिकंसाइल हो गया ना, यानी मैंने अपने प्रॉफिट को रिकंसाइल करवा दिया। आपने कहा कि भाई सर ये तो मकसद था ना, मकसद भी तो सही अचीव करना है ना। क्या ये मकसद सही अचीव हुआ है? नहीं, सही तरीके से अचीव नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। अच्छा, अब सही वाला करके देख लेते हैं, आप लोग शायद बखूबी बता सकते हैं मुझे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 5,000 नेगेटिव अपनी जगह है। अच्छा, यहां पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आ गया। सर कितना है ये? अच्छा, 55 तो असल में ही था ना सर, ये दिखा दिया। पर सर नीचे जो चौरंगी पे है वो भी 55 है। ये तो सर 5 वो नेगेटिव हुआ, ये तो 50 हो गया। तो आपको ऊपर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर एडजस्टमेंट में क्या लिखूं? लॉस ऑन, आपने लॉस ऑन डिस्पोजल को 5,000 ऐड किया। अच्छा, इससे ये इंपैक्ट क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा, क्या आपने वाकई में लॉस को रिवर्स किया? नहीं, लॉस अपनी जगह पीएनएल में है, पर आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए इसके इंपैक्ट को क्या किया? 0 किया। तो आप खुद देखें यहाँ पे, क्या मेरे फेस पे अपेरेंटली ये दिखता है मेरे कैश फ्लो के स्टेटमेंट पे कि मेरे शेयर होल्डर को पता लगे कि एक 5,000 रुपए का लॉस था जिसको मैंने ऐड करके 0 किया? ऐसा है। और फिर मैंने 100% प्रोसीड्स दिखा दी, कितने की?
55,000 क्या मुझे बताओ 55,000 का कैश आया, नीचे भी 55 है, अब रिकंसाइल्ड है, तो पहले और में क्या फर्क है? प्रेजेंटेशन का फर्क है। और पहले ऐसा लगता है कि पीपी को बेच के जेब में कितने आए, असल में कितने आए 55, तो क्या 55 दिखने चाहिए 60, 55 दिखने चाहिए। बात यहां तक समझ आई? जल्दी कॉपी करें इसको। अभी आएगा ना जानी, लेजर में कुछ भी नहीं है, ओपनिंग है, डेप्रिसिएशन है, डिस्पोजल बैलेंसिंग फिगर निकाली, क्लोजिंग आ गया, ये सब अज्यूम फिगर्स हैं। सही है जी? कोई सवाल? बिल्कुल ऐसा ही है शाजिल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी वाली प्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे भाई, ये वाली बिल्कुल सही है, इसको फॉलो करना है। सही है? पीपी के अकाउंट में अब तक सिर्फ यही सीखेंगे, यही आता है। सही है साहिल? केस 3.2 है भाई, ये 3.1 लास्ट क्लास में हो चुका था गेन का। हाँ भाई, हो गया कॉपी? अच्छा जी, ये रहा आपके सामने एक सवाल। अच्छा भाई, जो हैंडआउट मैंने भेजा है तुम लोगों को, उसके अंदर अभी तक हमने ये क्वेश्चन किया नहीं है, उसमें से ये क्वेश्चंस का हैंडआउट अलग है, कॉन्सेप्ट मेकिंग का अलग है, मैंने वो दोनों भेज दिए तुम्हें। अच्छा जी सर, हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है कहाँ से? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अच्छा जी भाई, एक एक करके। जानी तुम बताओ, आप हाँ, आप ये बताओ सबसे पहले, अगर मुझे कैश फ्लो रिकंसाइल करना है, तो मुझे इतना पता है, अभी हमने सीखा ही सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट है, उससे रिलेटेड मसले। सही है जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? हाँ जी, 80,000, क्लोजिंग 75,000। चलो मुझे यहाँ खाली एक बाद में इसका माइंड मैप बनवा दो भाई। ओपनिंग आ गया मेरे पास 80,000, क्लोजिंग आ गया 75,000। प्लीज यार फोकस, मुझे बताओ इस अकाउंट में, मतलब रिस्पेक्ट टू गिवन इंफॉर्मेशन, क्या क्या पार्ट करूं? एडिशन कितने पे? 30,000, ऐसा ही है? अच्छा प्लीज प्लीज को बताने दो। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, डिस्पोजल कितने का डालूं यहाँ पे, ये सोच के बताना। हाँ जी, क्यों? देख ले बाबू। हाँ, एनीवन 15,000। अच्छा देखो, ये लिख के दे रहा है, डिस्पोजल ऑफ पीपी हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹15,000 एट अ प्राइस ऑफ ₹11। यार मुझे एक बात बताओ, बेचा तो 11 का है ना, 11 नहीं डालूं यहाँ पे? नहीं, कोई लॉजिकल बात बताओ सर। वो जो 11,000 है वो कैश के अकाउंट का है, पीपी कितने का पागा? 15, तो निकलेगा भी कितने पे? 15 पे। वेरी गुड जी सर, हमने यहाँ पे डिस्पोजल 15,000 का पार्क किया। हाँ भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000। देखो ये अकाउंट मैच है प्लस माइनस करके। अच्छा, इस वाले सवाल में टेक्निकली हमने कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाली, सारी चीजें मुझे अवेलेबल थी, ऐसा ही है, कॉन्सेप्ट मेकर्स हैं। अच्छा जी, अब एक एक करके, पहले मुझे ये बताओ, क्या पूरे कैश फ्लो बनाते वक्त क्या मैं इसको ऐड करूं? हाँ या नहीं? सर मैंने इसको ऐड बैक करूंगा तो एक मसला खत्म हो जाएगा। सही है, एक मसला खत्म हो जाएगा। हमने देखें यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया कितने से? 20,000 रुपए से, ऐसा ही है भाई? अच्छा, क्या सिर्फ ये मसला है या इस प्रॉपर्टी प्लांट जो
डिस्पोजल हुआ है उस पर लॉस भी है। अच्छा फिर मैं अगर यहाँ पे साइड में वर्किंग करूं कि सर जो मैंने बेचा है वो कितने पे बेचा है, 11,000, उसकी कैरिंग अमाउंट लॉस कितना सर 4,000 रुपए का लॉस है। अच्छा मुझे इतना पता है कि इस 76 में ये लॉस शामिल है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, पहले इस लॉस का इंपैक्ट खत्म करना चाहता हूं तो इसके अंदर नेगेटिव चीज शामिल है ना, हाँ या नहीं? अच्छा खत्म करने के लिए ऐड करूंगे लेस, ऐड करूंगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। वेरी गुड जी सर। देखिए हमने यहाँ पे इस 4,000 को ऐड किया। प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट ये है कि मुझे इन तीनों का नेट बताओ, जो कि अभी लाजमी नहीं है पर फिर भी वैसे ही समझने के लिए, तीनों का नेट कितना आता है, 1,00,000 रुपए। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं ये 1,00,000 रुपीस मेरे ऑपरेशन से कमाए हुए पैसे और इनकम दोनों है? सर देख लेते हैं ना, यही आ रहा है, अब्बू को भी ये कहता हाँ ना, पैदा ही तो किया है ना, क्या हो गया भाई? बेटा देख ले, सॉरी बोल, सॉरी बोल, हाँ गुड। अच्छा भाई सर 76,000 में जब ये दोनों चीजें, ये क्या कर रहा है बेटे को प्यार से ही देखा जाता है ना, मैं रूहानी बाप नहीं हूँ, एक मिनट, मैं रूहानी बाप नहीं हूँ। रूहानी गलत बात क्या की भाई, उस्ताद कौन होता है? मैंने वहां से गलत बात की, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इनकी कर रहा हूँ। हाँ बेटे जो तुम खेल रहे हो ना, तो आराम से बोले ना, क्लास करनी नहीं चाहिए। अच्छा जी इधर, अब मुझे एक बात बताएं, जैसे मैंने एड लेस किया तो मैं पहुंच गया कितने पे, 1,00,000 रुपए पे। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है, स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है, जब भी आप ये एडजस्टमेंट्स पास करेंगे आप कहां पहुंच जाएंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे, ऐसा ही है भाई। अच्छा फिर आपको एक और बात पता है कि इस पूरी टेन्योर में सिर्फ ऑपरेशन का पैसा नहीं होता, और कहीं से पैसा आता भी है और कहीं पैसा जाता भी है। अच्छा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आपने इस पूरे साल में कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कहां पे की है, पीपीई में की है, तो पीपीई में इन्वेस्ट करना पैसे का जाना है या पैसे का आना है? वेरी गुड सर, पैसे का जाना है। तो मुझे आप एक बात बताएं सर, आप क्या पीपीई के लिए कैश पे किया गया माइनस करेंगे? सर देखिए हमने ये माइनस किया कितने से, 30,000 रुपए से। क्या आपने अपने पीपीई को बेचा था उससे इनफ्लो आया? यस सर। वो 11,000 रुपए आपने क्या किया यहाँ पे, एड बैक किया। तो मुझे एक बात बताएं, कुल मिला के जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो क्या मेरा नेट आंसर 81,000 आ गया? आप देखें लॉजिकल बात है, मैंने सबसे पहले देखो ये तो दो लॉजिक थी ना, मैं आपको डे वन पे आगे बताता कि भाई इसको ऐड लेस करना कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, तो आपको उसकी लॉजिक फिर डिटेल में नहीं समझ आती। अब आपको पता है कि ऐड कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, लेस कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, उसके साथ साथ एक और चीज पता है कि ऐड लेस करके कहां पहुंच जाता हूं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। जो एडिशनल खर्चे वगैरह वो माइनस किए, उसकी हेडिंग भी डाल दी आपने, कौन सी एक्टिविटी, ताकि आपने शेयर होल्डर को बताओ ना मैंने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया और उसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इतना पैसा आया है। चलिए जी, हमने 81,000 में ओपनिंग बैलेंस ऐड किया तो मैं किस पे पहुंच गया, क्लोजिंग बैलेंस पे। क्या ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करता है? ऐसा ही है जी। अच्छा जी, अब अगर मैं होल एंड सोल देखूं तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट कवर किए जिसमें आता है डेप्रिसिएशन, एडिशन, डिस्पोजल ऑन गेन, डिस्पोजल ऑन लॉस। जी जानी, क्या नहीं आ रहा, आप देख लें। 76 में ये 20 ऐड करें, ये 4 ऐड करें, कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। 1,00,000 में से 30 माइनस करें, 11 ऐड करें, 81। क्लियर है? वो ऊपर से मैच भी है ना, वैसे भी देख सकते हो तुम। क्लियर है भाई? अच्छा जी, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, फिर हम हैंड आउट के अपने पहले सवाल पे चलेंगे। सही है जी। इधर सर अपने पास आप हेडिंग डालने केस 4, केस 3.2 खत्म हुआ तो उसके आगे कोई पॉइंट है ही नहीं, डिस्पोजल खत्म हो गया ना। अब लॉजिकली मैच में क्या आना चाहिए, और आना चाहिए। इधर देख लो। अच्छा भाई जी जानी, इंटरेस्ट एक्सपेंस मैं सही लिख देता हूँ, सॉरी भाई,
सर इंटरेस्ट एक्सपेंस और उसके रिलेटेड पेबल, सही है। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट अभी सिखाता हूं कि इसका क्या अमल दखल है कैश फ्लो के ऊपर। सवाल दिखा दे भाई, पूरा देख लो भाई, ये सही है। इसमें मतलब अच्छा खासा टाइम दिया था स्नैन, यानी मैंने पूरा सवाल ग्रुप पे भेजा है, सही है, सारे कॉन्सेप्ट मेकर भेजे हैं। अच्छा भाई, हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं केस 5 है या 4 है। भाई मेरी जान, मेरे बच्चे, अशर तुम सिर्फ ये याद रखो कि हमने डेप्रिसिएशन सीखा, एक एडिशन सीखा, डिस्पोजल के सब केसेस 2 थे ना, पर डिस्पोजल तो इटसेल्फ एक केस है। कौन सा था वो? 3, फिर 3.1 और 3.2, अब कौन से पे आ गए? 4 पे। सही है भाई, तुम्हें जो नंबर सूट करता है वो लिख दे, तो कॉन्सेप्ट सीख ले, सही है। अच्छा भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लीज सुनना, ये मतलब तुम्हें तमीज से सीखने वाली बात है, ये अप्रूवल वगैरह का कॉन्सेप्ट है, प्लीज इधर देखना कि इसका क्या अमल दखल है इधर। अच्छा भाई, हमने किसी कंपनी से लोन लिया तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा? अच्छा, वो लोन इटसेल्फ लेना, उसका क्या करना वो बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस की, उसके अगेंस्ट में पेबल की, सही है भाई। अच्छा, हमने सबसे पहले सर यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास हमारी बुक्स में 1 मिलियन का लोन अमाउंट है। अच्छा, जब मैं किसी बैंक से या किसी भी XYZ कंपनी से लोन एक्वायर करूंगा तो वो फ्री में नहीं होगा, उसके ऊपर मुझे पे करना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेट्स से 10% का, सही है। अच्छा, हमने क्या किया, इस 1 मिलियन के ऊपर 10% लगाया तो वो बनता है 1 साल का 1 लाख रुपए, ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, जब 10% लगाया तो भाई हमने एक एंट्री बनाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल कितने से? 1 लाख रुपए से। अच्छा भाई, मैं ये समझ ही नहीं रहा कि तुमने अप्रूवल प्रीपेमेंट को कॉन्सेप्ट कोई किया हुआ, मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ जो शुरू से चल रहे हैं। अच्छा, अब इधर देखें सर, हमने यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मैं खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये, कि जब आपका इंटरेस्ट बुक होगा तो सर आपका पेबल इंक्रीज होगा। सिर्फ समझने के लिए भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप देखें, ये बिल्कुल लॉजिकल एंट्री है। जब भी आपका एक्सपेंस आया उससे आपका पेबल क्या हुआ, और जब भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो होती है क्रेडिट। बात समझ आई? पक्का? यानी अगर आज के बाद में ये जार्गन यूज करूं या ये सवाल बोलूं या तो मैं ऐसी बात कहूं कि इंटरेस्ट की वजह से लायबिलिटी क्या होती है, आज को मैं रिवाइज कर रहा हूं, एक्सपेंस की वजह से लायबिलिटी, ये कह सकता हूं आज के बाद, तुम्हारे सामने लॉजिक है इसकी। मैं क्या कह रहा हूं, आज के बाद जब मैं ये कहूं कि एक्सपेंस की वजह से लायबिलिटी क्या होती है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। सर इसकी दूसरी एंट्री हो सकता है कि 1 लाख रुपए मुझ पे ड्यू हो जाए और 1 लाख रुपए में पे ना करें, तो लाजमी पूरा पे करें? लाजमी नहीं है, हो सकता है इससे कम पे करें। तो सर अब देखते हैं कि इसमें से कितने पे किए। हमने किया कैश क्रेडिट, सर कैश क्रेडिट किया हमने, लेट से सर 70,000 रुपए से। अब जरा सीखें, 70,000 रुपए जब पे किए, अब क्या एक्सपेंस आएगा या लायबिलिटी सेटल होगी? आप बोलेंगे सर एक्सपेंस क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक हो चुका है। वेरी गुड। अब दो बातें, पहली चीज क्या सिखाई कि जब भी एक्सपेंस आएगा पहले वो लायबिलिटी में पार्क होगा, उससे मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, सही है भाई। यानी हम ये कह रहे हैं, सिंपल प्रिंसिपल है, एक्सपेंस की वजह से लायबिलिटी आती है, जब पैसा पे करता हूं तो लायबिलिटी कम हो जाती है, लॉजिकल बात है। चलिए जी, इसके बाद हमने जब कैश को किया क्रेडिट, तो मैं अब करूंगा सर इंटरेस्ट पेएबल को डेबिट कितने से भाई? 70,000 रुपए से। अब ये सर हम यहां पे लिखेंगे जब पेमेंट होगी तो लायबिलिटी कम होगी। यानी सर अगर मैं वैसे ही आपको कहता तो नहीं समझ आता, पर हाँ एंट्री में ज्यादा अच्छा समझ आता है। सिंपल कहानी है, दो कहानियां, एक्सपेंस होगा तो लायबिलिटी,
पेमेंट होगी तो लायबिलिटी, ये बात समझ आ गई? चलें जी, वेरी गुड। अब इसको देखते हैं कि तुम्हें कैश फ्लो में इसको हैंडल कैसे करना है ना। हम 2 सालों की अकाउंटिंग सीखेंगे इसमें। ज़ैनब कह रहे हैं सर इंटरेस्ट वाले शुरू से रिपीट करते हैं, क्या रिपीट करूं बहन? इसमें वापस से जल्दी पूछ लें। 1 मिलियन का लोन है मेरे पास, उस पर 10% का मुझे इंटरेस्ट देना है, दूं या ना दूं वो अलग बात है, ऐसा ही है भाई। हमने सबसे पहले क्या किया, 10% का लगाया कि हम पे ड्यू कितना हो गया, तो ड्यू होते ही अकाउंटिंग करता हूँ या पे करते हुए अकाउंटिंग करता हूँ? भाई ये तो बात समझ आती है ना कि अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग है, ड्यू हो गया आपको रिकॉर्ड करना, चाहे आप पे करें या ना करें। हमने क्या किया भाई, 1 मिलियन पे 10% लगाया, मुझे पता लग गया है कि मेरे ऊपर इंटरेस्ट ड्यू कितना है, आपने बोला 1 लाख रुपए, हमने उसकी एंट्री बनाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। भाई अप्रूवल आ गया, आपके ऊपर बल्ली आ गई है, चाहे पे करो या ना करो, जब बल्ली आ गई तो आपका एक्सपेंस हो गया, तो क्या वो रिकॉर्ड होना चाहिए? वेरी गुड जी सर, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने किया ये एक कॉन्सेप्ट सीखा ऐसी उर्दू में, हमने कहा जब भी एक्सपेंस आएगा उसकी वजह से लायबिलिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे प्रूव हुआ ये। अच्छा, फिर मैंने कहा जब ये सेटल होगा तो लायबिलिटी कम होगी, तो उसको हम आसान भाषा में ये कहते हैं कि एक्सपेंस की वजह से लायबिलिटी इंक्रीज होती है और पेमेंट की वजह से लायबिलिटी कम होती है। क्लियर है कहानी? अच्छा, अब जब तुम सवाल करोगे तो आपकी बैलेंस शीट में बाकी सारी चीजों के साथ एक अकाउंट खुला हुआ होगा, किसका? इंटरेस्ट पेबल का। जरा फोकस करना, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लास्ट ईयर 2019 है, ये साल 2020 है। मैंने अज्यूम किया कि कोई लायबिलिटी ओपनिंग में नहीं थी, क्लोजिंग आ रही है 30,000, ऐसा ही है? अच्छा जी सर, अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं सर, ये जो क्लोजिंग 30,000 आ रही है, अब मैं इसका बनाऊंगा कौन सा अकाउंट? टी अकाउंट। यहां पे लिख दूंगा इंटरेस्ट पेएबल। आप मुझे बताएं ओपनिंग कितना है? 0। क्लोजिंग कितना है? 30,000। दो पॉसिबिलिटीज होंगी एग्जाम के अंदर, ये फोकस होकर सुनना। दो पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी आपको नीचे लिख के देगा कि इंटरेस्ट की मद में इतनी पेमेंट हुई है, इंटरेस्ट की मद में पेमेंट हुई है। दूसरा सुनाता हूं, इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्या बताएगा? इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अच्छा, जब सवाल साइलेंट भी होगा ना, सुनना, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो चंक्स में दिमाग में फिट होंगी और आखिर में पास पेपर हो जाएगा। तो इसमें तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई मैं बहुत सारी चीजें याद रखूं, क्योंकि हर सवाल में तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा। सही है? अब एक चीज समझो, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको सवाल में वो साइलेंटली बैलेंस शीट में एक अकाउंट देगा जिसका नाम क्या है? इंटरेस्ट पेबल ओपनिंग क्लोजिंग दे देगा, हमने चिपका दिया यहाँ पे। लायबिलिटी है तो बदल गया ही है, ऐसा ही है, लायबिलिटी का ओपनिंग वहां पे, क्लोजिंग यहाँ पर। ये दो बात क्लियर है? अच्छा जी, फिर आपको वो कुछ भी नहीं कहेगा सवाल में, आपको पीएनएल दिया हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेप्रिसिएशन, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, ये सब आते हैं। एक और चीज होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा या पेमेंट? वेरी गुड सर, ये तो सीखना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा या पेमेंट? एक्सपेंस होगा। वेरी गुड जी सर। अच्छा, जब इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो पीएनएल में मौजूद होगा, जिससे मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा। अब मुझे ये सोचना है कि वो एक्सपेंस इस अकाउंट में कैसे फेंकूं, वो तो सिखा रहा हूं। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि पीएनएल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर वो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं कितने का होगा, 70 या 1 लाख? पक्की बात है? 70, 1 लाख? कोई है 70 वाला? हाँ, 1 लाख होगा ये टोटल। भाई पीएनएल में चाहे पे करो या ना करो 100% एक्सपेंस होता है। सही है जी? अच्छा भाई, ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो, जिंदा हो तो। ऐसा ही है भाई, 100% एक्सपेंस आपके पीएनएल में होगा। अच्छा जी, अब सुने, मैं पीएनएल में जाऊंगा, पीएनएल से इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट उठाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कहां फेंकूं इसको, या तो यहां फेंकूं या तो यहां फेंकूं। सोचने लगा तो मेरे को याद आया वो एक्सपेंस दिया हुआ है पीएनएल में। सुनना, ये बहुत फोकस होके, पीएनएल में दिया हुआ एक्सपेंस, एक्सपेंस की वजह से ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पेबल क्या होता है? पेबल देखो, जैसे इन्होंने कहा डेबिट साइड पे आएगा, तभी तो सिखा रहा हूँ ये। मुझे पता है तुम्हें बेसिक जीरो है तुम्हारी,
ये तो सुनो, अब सीखो एक चीज, ये वो चीजें हैं जो तुम्हें आगे जिंदगी में मतलब हमेशा काम आनी है, और जो आगे के टॉपिक्स करेंगे उसमें जो सवाल बनाऊंगा उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होके आएंगी, तो ये लॉजिकली तुम्हें साउंड होना पड़ेगा भाई, ये रट्टू तो नहीं चलेंगे अभी आगे इसके। सुनो एक चीज, पीएनएल में एक्सपेंस आ रहा है, बैलेंस शीट में पेबल का अकाउंट आ रहा है, अब मुझे इस अकाउंट को यूज करना है कैश फ्लो के लिए। क्या मैंने अब तक कैश फ्लो का इंपैक्ट बताया? नहीं सर, अभी वो सीखेंगे, अभी वो सीखना है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने जैसे ही एक्सपेंस देखा, मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे डेबिट साइड पे पार्क करूं या क्रेडिट साइड पे, मेरे को मेरी बताई हुई खुद की बात याद आ गई, जब भी एक्सपेंस होता है तो लायबिलिटी पक्की बात है। अच्छा, यानी मुझे एक बात याद आई कि भाई वो जो 100% एक्सपेंस है उससे मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई होगी, लायबिलिटी जब इंक्रीज हुई होगी बच्चों तो वो क्रेडिट पे गई होगी डेबिट? क्रेडिट। कितने लोग कह रहे हैं डेबिट? डेबिट कह रहे हो? लायबिलिटी जब इंक्रीज हुई होगी, ओ मेरे पप्पुओं, इंक्रीज हुई होगी डिक्रीज? इंक्रीज। तो जब एक्सपेंस की वजह से लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इंक्रीज कैसे हुई होगी? जब क्रेडिट पे पार हुई होगी। सही है भाई, पक्का? चलिए जी, अल्लाह का शुक्र है हमने यहाँ पे, प्लीज सुनना, 1 लाख रुपए फॉर्म पीएनएल उठा के फेंक दिया, लॉजिकल बात है। अच्छा जी, यहाँ पे इसका रीजन लिखा, यानी अब मुझे समझ आ रहा है दादा, बैलेंस शीट में जो ओपनिंग क्लोजिंग है, मेरा ओपनिंग इंक्रीज हुआ होगा पूरा एक्सपेंस बुक होने की वजह से, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज होती है एक्सपेंस की वजह से। ऐसा ही है भाई, तो जिंदा लाशों हाँ या नहीं? यस सर, वेरी गुड, ऐसे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग था 0, एक्सपेंस है, क्लोजिंग कितना बचा हुआ है, तो क्या हुआ होगा? होगा। अच्छा, एग्जामिनर नहीं बताए तो लॉजिकल बात है ना कि भाई कम है तो क्या हुई है, पेमेंट हुई है। चलें जी, यानी सर मुझे एक बात पता है कि जब वो डेबिट साइड पे यानी पेमेंट हो रही है तो पेमेंट की एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश, तो अकाउंट्स पेबल जब डेबिट हो रहा है दैट मींस कि वो पैसे सेटल हो रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा जी, यानी सर हमने यहाँ पे कैश लिखा कितना? अच्छा, ये तो देखो हमने खुद किया हुआ था तब भी पता था, पर अब जब कुछ भी नहीं पता होगा तब भी निकाल सकते हो। वेरी गुड यार। अब एक और चीज सुने सर, ये अकाउंट तो मुझे समझ आ गया, इसका कैश फ्लो पे इंपैक्ट बताऊं? आ जाए सीधा देखते हैं सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आखिरी बार हीट हूं इसलिए सेल्स होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, बाकी सब भूल के किसको याद रखें? इंटरेस्ट एक्सपेंस को। चलिए जी भाई, आप सबने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस को, तो देख लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस आप लोग मुझे बताएंगे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव होगा पॉजिटिव, ये बताओ? अल्लाह की कसम पॉजिटिव होगा। ओ भाई, ओ एक्सपेंस है, यकीन करो मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग कहीं और जाते भी तो करते क्या क्या मतलब कुछ भी। भाई एक्सपेंस है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है भाई? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल जीरो से करा रहा हूँ, अल्लाह की कसम समझ आ गई है मुझे, नेगेटिव होगा, पक्की बात है। ओके जी, सॉरी यार गुल्ला, हाँ सर, ये पता है मेरे को इधर। अच्छा भाई, कितना आ गया? 1 लाख। वेरी गुड। आप सुने इधर, कैश फ्लो पे इंपैक्ट देख रहे हैं, कैश फ्लो के ऊपर हमने इसको इससे रिकंसाइल कराना होता है ना। अच्छा, नीचे कैश की जोड़ेंगे में तमाम कैश के साथ साथ एक नेगेटिव फिगर भी होगी, कितने की? मैं सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहा हूँ। तो देखें यही होगा, आपको पता है, ऊपर से खुद ही अकाउंटिंग करते हुए आए आप। अब जरा फोकस करिएगा, अगर मुझे इसको टैली करवाना है तो मैं यहाँ पे ये कर लूं, आंसर हो गया ना, टैली हो गया। क्यों सर ऐसा लग रहा है कि आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी की है, जबकि असल में कितनी की है? 70,000। तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, समझ तो गए हो? चलें जी, आ जाए सही वाला, यहाँ पे लिखते हैं भाई सर, सही वाला। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बाकी सारी चीजों के साथ साथ ये 1 लाख नेगेटिव है, ऐसा ही है। यहाँ पे क्या पार्क करें? एडजस्टमेंट। अब सुनेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग लिखूंगा सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस का रिवर्सल। कितना? पॉजिटिव नेगेटिव रखूंगा?
अब क्यों पॉजिटिव सर आप बोल रहे नेगेटिव होता है? सॉरी सर, नेगेटिव को जीरो करने के लिए क्या डालूंगा? पॉजिटिव। इम्पैक्ट जीरो हो गया। चलिए जी सर, ये इम्पैक्ट हो गया जीरो, बात समझ आ गई। ये तो सर वैसा ही है ना जैसे लॉस ऑन डिस्पोजल होता है, ऐसे ही पर नाम अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, ऐसा ही है। चलिए जी, अब मुझे पता है कि मेरे कैश में से माइनस हुआ हुआ है कितना? 70,000 रुपए, ऐसा ही है भाई। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी दिखाऊं? अच्छा, क्या अब ट्रू एंड फेयर व्यू है कि मेरी जेब से गए 70 है? दिख भी कितने रहे? अच्छा, पहला वाला सही है, दूसरा वाला? बात समझ आई? अच्छा, एक एक करके मुझे गिनवाओ। इंटरेस्ट का डी अकाउंट समझ आया? एक्सपेंस कहाँ जाएगा ये समझ आया? पेमेंट समझ आई? वेरी गुड जी सर, अब कॉपी करें इसको, अब कोई मसला नहीं है। बाबू तू नाराज तो नहीं है? पक्की बात, मैं क्लास के बाद चल पे रहता खाने के लिए चलेगी नहीं भाई, क्लास का डेकोरम मेंटेन किया कर भाई, अपनी अपनी जगह, सही है? हाँ तो बोल। हाँ क्या बोल रहा है? माफ किया? अभी मेरे को तो नहीं है, तेरे को 10 रुपए उसने दिए, माफी मांगा लगता है, सॉरी। उसको तो पता नहीं। इंटरेस्ट पेएबल इसलिए माइनस किया, पैसे गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है जानी। मार्क्स तो हटाओ, या प्लीज जल्दी से कॉपी करें कि हमारा तो आपस का मामला है। एक मिनट कॉपी कर लें सब, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ भाई, ये बाकी भी है ना जी। जानी एक मिनट, मैं सबको बोल दूं। जानी सब एक सवाल सुन लो, काम का हुआ तो तुम्हारे भी काम आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मैंने माइनस वैल्यू रखी हुई है क्योंकि वो इंटरेस्ट के तौर पे नेगेटिव बुक हुआ हुआ है। पेड का है कैश में, एक्सपेंस का है प्रॉफिट में। तो मैंने क्या किया, पहले एक्सपेंस को रिवर्स किया, वो क्या हो गया? जीरो अपनी पेमेंट दिखा दी। तो 30,000 जो देने हैं उसका कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट तो आना भी नहीं चाहिए, सही है? अब स्क्रॉल डाउन करूं, ये रहा ऊपर देख लो, एक मिनट बस जल्दी से। हटा दे वहां से प्लीज यार, मेरे लिए। हाँ, ये चीज चश्मा उतार नहीं बोल रहा ओ ठीक क्लास में यहाँ बैठी थी मेरे लिए। इसका नाम क्या है? उस्मान। बस तेरी फीस भी माफ, फिर कर लिया यार, फीस माफ की है, इतना तो हम बनते हैं कि मैं दिल से देखूं। देख मैंने सीए क्वालिफाई किया और मैं सीनियर मैनेजर बना, जो भी है, और मैं अपनी तैयारी से, ठीक है भाई? स्क्रॉल डाउन करो इसको। अच्छा यानी एक बात बता, वाकई हाँ तो क्या मजाक कर रहा, अपना मजाक है नहीं है, ये बता दो पूरी क्लास में इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या? ये मेरी बंदी है।
ऑनलाइन तो नहीं जाएगा ना, पीजी में तो जाएगा जी। हाँ हाँ, नहीं देखो लॉस नहीं कह सकते ना, नाम अलग है ना, देखो लॉजिकली सुनते हैं। मैंने कहता वरना रट्टा लगाने के लिए कि भाई आपका जो ट्रीटमेंट लॉस वाला है वही कर लें। मैं सिर्फ एक लॉजिक दी है इसके अंदर कि जो भी इसके लॉजिक का नाम सुन लो, पहले सब सुन लो। इसका इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम ये है कि एक्सपेंस का होना अलग बात, पेमेंट होना अलग बात। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है जब भी ऐसी कहानी हो आप सिर्फ एक काम करें, एक्सपेंसेस को ऊपर एडजस्ट करें, उसकी पेमेंट असल में नीचे दिखा दें। बात समझ आई? तो हमने क्या किया, मुझे पता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरा ऊपर माइनस हुआ हुआ है और पेमेंट अपने हिसाब से हुई होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर एक्सपेंस को नेट किया ताकि उसका इम्पैक्ट क्या हो जाए, जीरो। और फिर हमने असल पेमेंट दिखा दी कितने की, 70,000 रुपए की। मैं टैली तो ऐसे भी कर सकता था कि ऊपर 1 लाख रुपए, मुझे पता है नीचे 70,000 रुपए, कितना और माइनस करूं, 30,000। पर वो लगता क्या कि भाई हमने, समझे, एक बात समझने की है। अच्छा ये मैंने यहाँ पे ये पॉजिटिव रखना है, सही है। अच्छा जी ये पॉजिटिव है हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको। अच्छा पे लगता क्या था, देखें सब एक चीज समझे बच्चों, इधर प्लीज प्लीज प्लीज, इधर नहीं, सेकंड तो सही है ना, इधर देखें प्लीज फोकस के साथ मेरे बच्चों, इधर देख लो, इधर देख लो, साइन गलत लगा हुआ था यहाँ पे। 30,000 रुपए, देखो ऊपर 1 लाख है, मुझे पता है नेगेटिव एक्सपेंस है, नीचे कितना माइनस हुआ हुआ है, 70, नीचे कितना माइनस हुआ हुआ है, 70, 7 साल वापस से ऊपर कितना है, नीचे कितना, ऊपर ज्यादा माइनस हुआ हुआ है। अगर नीचे वाली फिगर से मैच करवाने तो क्या करो, तो अच्छा पता लगेगा क्या, उल्टा इंटरेस्ट देने की बजाय मिला है कितना। तो क्या ये सही प्रेजेंटेशन है? नहीं सर, हमने क्या किया, बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन के लिए उधर चले गए। इधर देखो, सही प्रेजेंटेशन के लिए हमने किया क्या कि सर हमने सबसे पहले ऊपर पूरे एक्सपेंस को जीरो कर दिया और फिर असल पेमेंट दिखा दी कितने की, 70,000 रुपए की। बात समझ आती है? ये सेम केस है डिस्पोजल जैसा, बस का नाम क्या है, अलग है। क्लियर है? अभी वो आगे एक एक करके बताना है जी जानी। क्यों भाई, थक गया इतनी जल्दी, क्या हो गया तेरे को यार? सर का इंटरेस्ट एक्सपेंस सारा। अच्छा एक बात सुने बच्चों, इधर सुने यार, एक लॉजिकल बात करने जा रहे हैं, तुम तो जवाब दोगे इसका। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस सारा पेड होता, प्लीज सुनेंगे, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस 100% पेड होता तो मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूं, क्या पेबल का अकाउंट मेरी बैलेंस शीट में होता? क्यों सर, पे हो गया तो कोई अकाउंट भी। अच्छा फिर लॉजिकल बात है, अगर कोई मेरा पेबल का डी अकाउंट नहीं होता तो जितना एक्सपेंस में से माइनस हुआ हुआ है उतना ही कैश में से माइनस हुआ हुआ होता, मुझे कुछ करने की नीड नहीं होती। तो अभी क्यों कर रहे हैं सर, एक्सपेंस अलग है, पेमेंट अलग है। चलें जी सर, अभी अपनी पूरी कैश फ्लो की क्लासेस में से हम अपना पहला सवाल करने जा रहे हैं, वो भी अब तक के कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्लियर है जी? आ जाइए जी सर, पहला सवाल देख लें। अच्छा ये मतलब आप लोगों के पास मैंने वो भेज भी दिया है, ये हैंड आउट, जरा मोबाइल में देख लें, अगर यहाँ पे ये फिट नहीं आ रहा। भाई क्या आ गया ये? बिल्कुल शुरू करेंगे। अच्छा आप देखिए, बैलेंसिंग फिगर वगैरह आएंगे ना, तो ख्याल से। हाँ दूसरा वाला जो 1 to 17 लिखा हुआ है ना इसमें शायद, क्या हो गया? गुड है, चलें जी भाई चेक कर लेते हैं भाई इधर। अच्छा भाई अब बता दो इन फिगर के कितने लोगों का हो गया सवाल, ये जल्दी से। यार ये ज्यादा नंबर होना चाहिए, ज्यादा कितना टाइम, 2 मिनट और है, जल्दी सबने करना है। कैश एंड बैंक का ओपनिंग
सवाल में दिया हुआ ना जानी, ये 1 to 5 सही है। अभी देखते हैं अशर मान डन पक्का। हाँ भाई, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, हम अल्फाज यूज करते हैं, सही है। अच्छा बस सर यहीं पे ही वर्किंग करके देखते हैं। अच्छा भाई ज्यादा दादा इधर प्लीज, पप्पू इधर देखिए, मुझे ये तो बात पे ईमान है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सब सही है सिवाय कुछ चीजों के, ऐसा ही है। वो कुछ चीजें सही करनी है तो पहले कौन से अकाउंट में भागू, पीपी के अकाउंट में देखते हैं। अच्छा जी सर, पीपी के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 550 का क्लोजिंग। अच्छा आप इस ओपनिंग से लेके क्लोजिंग में मूवमेंट्स हैं जिसमें एडिशन भी होगी, डिस्पोजल भी होगा, डेप्रिसिएशन भी होगा, ऐसा ही है भाई। चले वेरी गुड। अब मुझे एक एक करके आप बात बताएं कितनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या डेप्रिसिएशन गिवन है? अच्छा वो देखें सर, मुझे पीएनएल से भी दिख जाएगा 40,000 रुपए का, ये आ गया सर। अच्छा जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन को देखा मुझे पता है ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट इन एनी केस इसको ऐड बैक करना है, ऐसा ही। अच्छा पहला रीजन तो ये कि दूसरा ये कि इसको जब ऐड बैक करूंगा तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाऊंगा, अगर तो सिर्फ यही है, और मेरे ख्याल से इसके अलावा भी चीजें हैं, है या नहीं है? वेरी गुड जी है सर। अब एक एक करके देखते हैं। सर मुझे एक बात बताएं, डिस्पोजल भी है 25,600 का, चलें देख लेते हैं। कंपनी डिस्पोज वन ऑफ इट्स प्लांट हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹25,600 एट अ प्राइस ऑफ ₹30,000। भाई आप खुद सोचो, 30,000 रुपए कैश में गया या पीपी में? कैश में गया। पीपी से क्या गया? 25,600, तो ये हटा दूं यहां से, ये आ गया सर यहाँ पे। या सर ये अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा, एडिशन है, क्योंकि जाहिर सी बात है ओपनिंग में से सारी माइनस करूं तो क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा दैट मींस कि ड्यूरिंग द ईयर और कुछ भी एक्वायर हुआ है। तो सर मुझे एक बात बताएं, ये कैश आ गई मेरी बैलेंसिंग फिगर, सर ये आ गया 1,25। अब जब बैलेंस शीट में एक अकाउंट किल हो गया दूसरे अकाउंट पे जाओ, कौन सा? इंटरेस्ट पेबल। अच्छा तुम लोग वैसे ही बता सकते हो, अब ऐसा कौन सा सिनेरियो होगा जिसमें इंटरेस्ट पेबल की एडजस्टमेंट नहीं होगी? जब पूरा फिर यानी आप कहें सर ये बैलेंस शीट में अपीयर ही नहीं हो रहा तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अच्छा जी सर, इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 75, क्लोजिंग। चलें अब मैं इस सवाल में आपसे अगर पूछूं तो क्या इस सवाल के अंदर आपको पेमेंट दी हुई एक्सपेंस? अच्छा जब भी एक्सपेंस दिया हुआ है तो मुझे पता है इससे ओवरऑल लायबिलिटी इंक्रीज हुई होगी, तो सर हमने यहाँ पे 60,000 रुपए पार्क किया, ऐसा ही है। अच्छा ओपनिंग 75,000 था, 60,000 की और लायबिलिटी आई, मेरा टोटल पेएबल बन गया तो ज्यादा, बचा कितना है? नहीं 89,400 बचा ना, तो बाकी क्या हो गया? पे हो गया। तो सर थैंक यू शायद 45। अच्छा पहले तो प्लीज ऑनेस्टली ये बताओ सब बच्चों ने क्या ये अमाउंट बिल्कुल सही पार्क की थी, निकाली थी? पक्की बात है, वेरी गुड जी। अच्छा अब खाली गेम ये बची है कि इसको कैश फ्लो में सही तरीके से इनकॉर्पोरेट करें। चलें जी आ जाए सर, सारी वर्किंग हो चुकी है। अब हमने उठाया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना है भाई? 400, ऐसा ही है भाई। अच्छा आप थोड़ी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करेंगे, एनहांस करेंगे, हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आपने अपने ऑपरेशन से, अपने बिजनेस से कितना कैश जनरेट किया। बात समझ आ रही है? देखो हमें ये तो बात समझ आ गई है कि कमाना अलग बात, कैश आना
अलग बात। तो मैंने फिर भी ऊपर हेडिंग लिखी है ताकि अपने शेयर होल्डर को समझा सकूं कि मैं अभी जो वर्किंग कर रहा हूं वो आपको दिखाएगा आपके ऑपरेशन से आया हुआ कैश। ऐसा ही है। तो क्या ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैश नहीं है? क्या ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैश नहीं है? नहीं है सर, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैश नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो जब मैं वो एडजस्टमेंट पार्ट करूंगा तब जाके मैं कहां पहुंचूंगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। पक्की बात है? चलिए जी सर, एक एक करके फिर मैंने यहाँ पे पहली एडजस्टमेंट किसकी है? ये कितना है भाई? 40 है। ओके जी, एड बैक किया। अच्छा सर, जब ये ऐड बैक किया तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट हो गया खत्म। अब एक एक करके और देखना है। मुझे एक बात बताएं, अगर यहाँ पे मैं देखूं मैंने पीपी बेचा कितने का था? 30 का पीपी बेचा था। कैरिंग अमाउंट 25, कितना? यही है। अच्छा, अब आपको देखें वही कॉन्सेप्ट के साथ, आपको पता है ये 4400 आपके पीएनएल में शामिल है प्रॉफिट में, और नीचे कैश में पूरा कैश है। तो क्या मैं पहले इसको ऊपर से हटा दूं? चलिए जी सर, आपने यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल लेस किया। अच्छा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। देखो अभी हमें थोड़ी तमीज रखनी है चीजों में ना, क्योंकि सीखेंगे प्रेजेंटेशन भी पहले कॉन्सेप्चुअली चले था, प्रेजेंटेशन का भी हल्का सा ख्याल रखेंगे। इधर देखें, क्योंकि मैंने कहा था वो रटन नहीं लगाना, अभी लॉजिकली समझ आएगा। अभी मैं ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन से कितना पैसा आया। सही है जी। मुझे एक और चीज पता है कि मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में से माइनस हुआ हुआ है, पर पीएनएल में से माइनस अलग अमाउंट हुई हुई है, कैश में से अलग हुई हुई है। ये तो बात समझ आती है ना भाई? पीएनएल से अलग माइनस हुई हुई है, कैश में से अलग। अब मैं इसको रिवाइज करके बोल रहा हूँ, पीएनएल में से एक्सपेंस माइनस हुआ हुआ है, कैश में से पेमेंट माइनस हुई हुई है। तो अगर मैं पेमेंट दिखाना चाहता हूँ तो पहले एक्सपेंस को एडजस्ट करूं। आप लोग बताएं, ऐड करूं या लेस? ऐड करूं ताकि इसका इम्पैक्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। बेहतरीन सर। अब मुझे एक बात बताएं सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस 60,000 रुपए ऐड किया। अच्छा, अब प्लीज यहां पे देखिए, मैं एक हेडिंग लिखूंगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये पूरी अंग्रेजी होगी, आगे आगे और चेंज होगी। ये बताओ उसका नेट कितना आता है? इन सबको नेट करो, कितना आता है? एड लेस करें जानी सुकून से, कोई मसला नहीं है। 1.2 मिलियन, ऐसा ही है। अच्छा, 1.2 मिलियन अगर मैं यहां पे जाकर देखूं, ये भी है प्रॉफिट में, यही आ रहा है ना? अच्छा जी, तो सर यानी आप ये कह रहे हैं, अब एक बच्चा उठेगा बोलेगा सर मैं यही पिक कर लेता, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप। नहीं, अभी तक देखो, लॉजिक तो अलग बात है, अभी तक चीजें फेस पे हैं। इसके अंदर और भी चीजें होंगी जिसकी वजह से ये इससे हो सकता है कभी मैच ना करे, तो वो आगे सिखानी है ना। पर अब तक क्या ये बात समझ आती है कि मैं जब इसको एड लेस करके ये एडजस्टमेंट पार्ट करता हूं तो मैं अपने ऑपरेशन के कैश पे पहुंच जाता हूं? क्या पहुंच गए? अच्छा, यानी सर मुझे दो चीजें पता है। पहली चीज ये समझ आती है कि डेप्रिसिएशन, गेन ऑन डिस्पोजल, इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्यों एडजस्ट कर रहा हूं, हाँ या नहीं? यस सर, पहली चीज ये समझ आती है। दूसरी चीज ये समझ आती है कि जब ये सारी चीजें एडजस्ट करूंगा तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाऊंगा। यस सर। फिर मुझे एक और चीज याद आएगी कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे जाना एक अलग बात है, उसके साथ और खर्चे करना अलग बात है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आपने इस ऑपरेशन के कैश में से कोई इंटरेस्ट पे किया था? कितने का है वो? 45, 600 आ गया। अच्छा, आप बताएं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 115। अच्छा देखें, सोच देख प्रेजेंटेशन का तरीका, मैंने अपने ऑपरेशन का कैश दिखाया, मैंने बोला अपने इस ऑपरेशन के कैश में से क्या पे किया, मैंने क्या पे किया है? इंटरेस्ट पे किया। तो आप सर ये बोल रहे होंगे आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्यों दिखाया? लॉजिकल बात है ना? आप बोल रहे होंगे सर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में
क्यों दिखाया, इसकी लॉजिक देने लगा हूं ताकि याद नहीं करो कभी जिंदगी में। सुनो लॉजिक, आप जब किसी से लोन लेते हैं तो वो अपने ऑपरेशन के लिए लेते हैं। जब किसी से लोन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए लेते हैं ना, बिजनेस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑपरेशन। वापस से सर, किसी से आपने लोन लिया तो फ्री में मिला हुआ इंटरेस्ट पे करोगे। तो मुझे एक बात बताओ, वो लोन ही इसलिए लिया है ना ताकि वो पैसा कहाँ पे यूज हो, ऑपरेशंस में। तो ऑपरेशन से कमाए गए पैसे में से अगर पेमेंट होगी, फिर से कह रहा हूं, ऑपरेशन से कमाए गए पैसे में से अगर पेमेंट होगी जो कि लिए ही ऑपरेशन के लिए थे, तो माइनस भी कौन सी एक्टिविटी में से होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। क्या मैंने यही सी माइनस की है, ऐसा ही है। अच्छा यानी आप मुझे एक बात समझ आई सर, वो सारी एडजस्टमेंट्स के बाद मुझे कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिलता है, उस कैश फ्रॉम ऑपरेशन से मैं कुछ पे करता हूं, उसका नाम क्या है, नाम क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट की एक्सपेंस होती है, पेमेंट होती है, पेमेंट है, मैंने माइनस कर दी, मुझे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया। यानी अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट को भी करने के बाद एक यहाँ पे चीज सिखाता हूं जो आगे जाके डिटेल में बताऊंगा। जब आप बिजनेस करते हैं तो टैक्स आता है, तो टैक्स की पेमेंट होती है। मैं तुमसे लॉजिकली पूछता हूं, वो भी कहां से माइनस होगी, ऑपरेशन में से। क्या वो अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, नहीं। पर लॉजिक क्या कहती है कि वो टैक्स की जो भी पेमेंट होगी जैसे भी आएगी, वो कौन सी एक्टिविटी में से माइनस होगी। रीजन क्या है इसके पीछे, भाई ऑपरेशन की वजह से ही टैक्स आता है, तो कहां से माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। मैं तो तुम्हें सिर्फ यही सिखाना चाह रहा हूँ भाई, खुदा के वास्ते फॉर्मेट के रट्टे पे नहीं जाना, वो बहुत लेंदी है। पर क्या खुद ब खुद ये चीजें समझ आ रही हैं। अच्छा अब मुझे एक आखिरी बात बताओगे, तुम लोग जब नेट पैसा मिल गया ऑपरेशन का, मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने कहीं इन्वेस्ट भी किया था, उसके लिए कौन सी एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर हमने यहाँ पे हेडिंग लिख दी भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप सुने सर, यमुना कह रही है सर इंटरेस्ट की पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्यों नहीं आ रही है। देखिए ये इंडस्ट्री का नॉर्म है, इंडस्ट्री का नॉर्म ये है कि आपने इंटरेस्ट जो अक्रू कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं, तो उसको कहां से माइनस करना है यमुना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सविता देखें सर यहाँ पे कैश पेड टू एक्वायर पीपी कितना था, 125,000। या प्लीज 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 फोकस इधर, पीपी में पैसा लगाना एक इन्वेस्टमेंट है, तो पीपी का बेचना भी तो उसी एक्टिविटी में से आ रहा है ना। वापस से, पीपी में पैसा लगाना कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पर मुझे एक और बात बताओ, पीपी का बिक जाना उसी इन्वेस्टमेंट का बिकना है, तो क्या उसको ऑपरेटिंग में दिखाऊं इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में। तो सर हमने क्या किया, यहाँ पे कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कितना है, 30,000। पॉजिटिव नेगेटिव दिखाऊं, पॉजिटिव। अच्छा आप देखें, खाली गेम देखें क्या है सर, आपको ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि नेट ऑपरेशन से इतना आया, हाँ भाई नेट ऑपरेशन से इतना आया। अब यहां पे आपने नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कमाया या लगाया है, सिर्फ इन दोनों का नेट कितना पैसा, 95,000 नेगेटिव। अच्छा मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें इसको एनालाइज करने का तरीका भी सिखाऊंगा जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। आप देखें, आपका शेयर होल्डर कह रहा है हमारी कंपनी एक अच्छी कंपनी है, ऑपरेशन से कमा रही है ज्यादा, लगा रही है कम। मैं अगर तुम गलत नहीं कह रहे हो, तुम्हारे सामने पूरी पिक्चर है, ऑपरेशन से कमा रही है, लगा रही है कम। अच्छा तो अगर मैं ऑपरेशन के इतने सारे पैसे में से कुछ लगा भी दूं अपने बिजनेस पे, तो क्या वही बात है, या अच्छी बात है। तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बिजनेस सेंस रखते हो नहीं रखते मुझे नहीं पता, बट मैं ये फिक्स करके जाऊंगा दिमाग में। मुझे एक बात बताओ, ऑपरेशन से कमाया इतना, अगर मैं सिर्फ उस पैसे को रख लूंगा ना आइडल, तो वो मेरे किसी काम का, मुझे क्या करना चाहिए, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा आप तुम बिजनेसमैन बन के सोचो, कमाया ज्यादा लगाया, अच्छी चीज है, यस अच्छी चीज है भाई, कमाया ज्यादा लगाया कम, क्योंकि मैं, अच्छा एक तो ये चीज होगी ना कि कमाया ज्यादा लगा नहीं रहा, तो आपको अगर और पैसे कमाने हैं फ्यूचर में तो आपको और पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। बात समझ आई। अच्छा जी, पर ऐसा भी नहीं हो कि कमा रहे 2 रुपए लगा रहे 200 रुपए, वो कहानी खत्म हो गई। तो ये बात, अच्छा वर्स्ट पिक्चर कब होती, जब ये ऑपरेशन का कैश है ये नेगेटिव होता पॉजिटिव, नेगेटिव होता, पक्की बात है। तो ये क्यों नेगेटिव वर्स्ट पिक्चर होती,
सर आपको पैसे की रिकवरी नहीं हो रही, इस केस में कंपनी के डूबने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग पैसे मांगने आएंगे तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगे। बात समझ आई? एनालिसिस आ रहे? पक्की बात है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, ऑपरेशन से आया इतना पैसा, लगाया इतना पैसा, तो नेट इनफ्लो कितना? 10। पक्की बात है, यही है। अच्छा, यानी अब मेरे शेयर होल्डर को समझ आ रहा है कि भाई हाँ दादा, ऑपरेशन से इतने आए, इन्वेस्ट इतने किए, बच इतने गए, पर ये इस साल के बचे हुए हैं ना, इस साल के है ना, कैसे पता इस साल के? फॉर द ईयर है ना, प्रॉफिट से रिकंसाइल कर दो, फॉर द ईयर ही आंसर आएगा। अब अगर आज तक बताना चाहते हो, ओपनिंग ऐड करूं? चलें सर, ओपनिंग ऐड कर लें भाई, आपके कहने पे कितना है? 125, बस यही है। क्लोजिंग बताओ, क्या ये मैच है? अच्छा, अब ऑनेस्टली बताओ, लॉजिकली एक एक चीज क्लियर है, फॉर्मेट का रट्टा नहीं लगाना, समझना। अब मेरे साथ अगर मोहब्बत में बता दोगे तो सवाल होमवर्क दे दूंगा, अभी नहीं कराऊंगा, चलिए सही बताना है। मुझे बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अज्यूम करना है कि फिलहाल सब सही है, ऐसा ही है, फिर आपको एक एक करके उसमें मसले निकालना है। पहले तो एक बात करनी है, प्रॉफिट का होना अलग बात, ऑपरेशन से पैसा आना अलग बात। वेरी गुड, उसमें होंगे कुछ मसले। सबसे पहला मसला पीपी के अकाउंट में होगा, डेप्रिसिएशन, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, फाइनेंस कॉस्ट। अभी तो ये 4 ही सीखे। अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन और गेन ऑन डिस्पोजल वगैरह की चीजें चाहिए तो मैं पीपी के अकाउंट में भागूं। अच्छा, पीपी के अकाउंट में डेबिट साइड पे एडिशन, क्रेडिट साइड पे इंपेयरमेंट, डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। याद रखना है, डिस्पोजल हमेशा कौन सी अमाउंट से होगा? कैरिंग अमाउंट से। पैसा जाएगा कैश में, गेन जाएगा पीएनएल में। क्लियर? पक्का? अच्छा जी, आपने जब ये सारी चीजें की, अब एक एक करके कोई क्या है, तुम लोग बताओगे तेजी में। गेन ऑन डिस्पोजल कैश फ्लो में ऐड होगा, लेस होगा? लेस होगा। इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? वेरी गुड। अच्छा, लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड होगा, लेस होगा? इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? अच्छा, टोटल प्रोसीड्स इन्वेस्टमेंट्स में दिखा दूंगा। पक्की बात है। चलिए जी, बेहतरीन हो गया। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस की बारी आ गई। इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस होगा, ऐड होगा? ऐड होगा। ऐड इसलिए होगा ताकि उसका इम्पैक्ट, फिर उसकी पेमेंट दिखा दें। कौन सी एक्टिविटी? क्योंकि लिया किसके लिए? जाएंगे भी कहां से? अच्छा, सब कट पिटा के आपको आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा, क्या सिर्फ ऑपरेशन पे लगाए, कहीं और भी? वो है आपकी पीपी की इन्वेस्टमेंट और पीपी का डिस्पोजल। कट पिटा के जो आंसर आएगा वो नेट कैश इनफ्लो होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।